वो कौन से परमानेंट फूलों के पौधे हैं जो कि अगर आप जुलाई में लगा लोगे तो ये साल भर आपके गार्डन में बना रहेगा। ये परमानेंट पौधे हैं जो कि एक बार अगर आप लगा लेते हैं तो इसको आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसे फूलों के पौधे हैं जो कि जुलाई में लगाने के बाद जुलाई में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं और पूरी बरसात ये बहुत ही सुंदर फूल देते हैं। ये ऐसे फूलों के पौधे हैं जो गर्मियों में तो फूल देते ही हैं, लेकिन बारिश के समय यानी जो बरसात का समय है, मानसून में भी ये बहुत ही बढ़िया फूल देते हैं। ये ऐसे परमानेंट प्लांट है जिसको कि आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और 10 से 12 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। यानी अगर आपके पास बालकनी है या फिर छत पे गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ भी इन परमानेंट फूलों वाले पौधों को आप लगा सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे उन फूलों की जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू देते हैं। तो अगर आप खुशबू वाले फूलों के शौकीन हैं या फिर आप सफ़ेद रंग के फूलों को पसंद करते हैं तो फिर इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है मोगरा। मोगरा भर भर के फूल देता है। ये गर्मियों में फूल तो देता ही है, लेकिन बारिश में भी ये पूरी बारिश बहुत ही बढ़िया फूल देता है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। तो अगर आपके पास मोगरा का पौधा नहीं है तो जुलाई में आप मोगरा का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर से लगाएं। मोगरा के जो फूल हैं वो कई प्रकार के होते हैं, यानी फूलों के हिसाब से मोगरा कई तरीके के होते हैं। जैसे कि ये वाला मोगरा आप देख रहे हैं, इसका जो पेटल होता है यानी जो पंखुड़ियां हैं वो गोल होती हैं और जो फूलों की आकृति है वो भी लगभग गोल होती है। इसके अलावा स्टार शेप का जो मोगरा है वो भी आपको इस समय नर्सरी में मिल जाएगा। इसकी जो पंखुड़ियां हैं थोड़ी लंबी लंबी होती हैं। ये सभी मोगरा की ही फैमिली में आते हैं, यानी ये सभी मोगरा है, लेकिन जगह के हिसाब से यानी उत्तर और दक्षिण में हमारे देश की जो दिशा है उसके हिसाब से इनका जो आकृति है वो बदल जाती है। मोगरा के बाद जो दूसरे नंबर का फूल है ये भी मोगरा की तरह ही दिखाई देता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये मोगरा ही है, लेकिन ये है बेली का फूल। इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो कम होती हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है बेली का फूल। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे फूल आता है ये भी खुशबूदार फूल है और ये है जूही का फूल जो कि मोगरा की तरह ही दिखाई देता है। तो मोगरा, जूही और बेली लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। अब इस लिस्ट में जो चौथे नंबर पे हमारे पास फूल आता है वो है मधुकामिनी का फूल। अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में कोई ऐसा पौधा हो जिसके ऊपर एक साथ ही सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में फूल आए एक ही पौधे पर, तो वो है मधुकामिनी का पौधा या फिर मधुकामिनी के फूल। ये जब खिलता है तो आपका पूरा गार्डन महक उठेगा। बहुत ही सुंदर खुशबू आती है इसके अंदर से और एक साथ ही ये गुच्छों में फूल देता है और ये बारिश में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। जो आपका मधुकामिनी गर्मियों में फूल नहीं दे रहा होता है वो इस समय बारिश आते आते अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेगा और फ्लावरिंग को बढ़ा देगा, क्योंकि जो मधुकामिनी है इसको चाहिए मॉइस्चर और मॉइस्चर मिलने से इसकी जो कलियां हैं वो बड़ी ही तेजी से फूलती हैं, सूखती नहीं है। तो इसीलिए बारिश में मधुकामिनी बहुत ही बढ़िया फूल देता है। जुलाई के महीने में आप मधुकामिनी का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करें। अब इसके बाद जो अगला फूल है हमारे पास ये है चमेली का फूल या फिर प्लूमेरिया, जो कि आजकल आपने अक्सर सड़क के किनारे जो सफ़ेद रंग के फूल हैं वो खिले हुए देखे होंगे, जो कि बारिश में बहुत ही सुंदर खिलते हैं। गर्मियों में भी ये बहुत ही बढ़िया फूल देते हैं, लेकिन आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। गमले का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। मैंने जो आपको गमला दिखाया ये है मेरा 14 इंच का गमला और देख सकते हैं आप कि 14 इंच के गमले में भी ये भर भर के फूल दे रहा है। इसके बाद जो फूल है वो है मधुमालती का फूल। मधुमालती का जो फूल है अक्सर करके आपने लोगों के घर के बाहर गेट के पास बाहर लगा हुआ देखा होगा। ये एक बेल प्लांट है, यानी आप इसको जहां पर भी लगाएंगे ये आसपास की जितनी जगह है वहां पर ये बहुत ही आसानी से फैल जाता है। और इसके जो फूल हैं ये 2 शेड में पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसको मैंने गमले में ही लगा कर रखा हुआ है, तो आप भी 10 से 12 इंच के गमले में मधुमालती के पौधे को लगा सकते हैं और उसके फूलों का आनंद आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ज़मीन में ही लगाएं। अगर आपके पास मधुमालती का फूल नहीं है और ये फूल आपको देखने में अच्छे लगते हैं, आपको पसंद है, तो आप जुलाई में इस परमानेंट फूल के पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करें। इसके बाद जो अगला फूलों का पौधा आता है वो आजकल बहुत सारे रंगों के अवेलेबल हैं। अगर आप नर्सरी में लेने जाओगे ना तो ये बहुत सारे कलर के आपको मिल जाएंगे। ये है सदाबहार के फूल। सदाबहार की कुछ वैरायटी जो होती है वो परमानेंट होती है और कुछ वैरायटी जो इसकी हाइब्रिड होती है वो सिर्फ सीजनल होती है। तो आप जो परमानेंट वैरायटी है सदाबहार की उसी को लगाएं।
ये जो सदाबहार का पौधा है यानी जो विनका का पौधा है, आजकल आपको कई सारे रंगों में मिल जाएंगे। यानी कि जो अभी पीछे आपने देखा, इसके अलावा जो सफ़ेद रंग का विनका का पौधा है, ये सारे ही बहुत ही आसानी से, जितने भी कलर आप चाहते हैं ना, बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं आजकल नर्सरी में। इसके बाद जो अगला हमारे पास फूलों का पौधा है, ये है टिकोमा का पौधा। टिकोमा भर भर के फूल देता है। आप देखो, मैंने सिर्फ 10 इंच के गमले में इसको लगा रखा है, और जैसे ही बारिश शुरू हुई तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसकी जो फ्लावरिंग है वो भी बढ़ गई। गर्मियों में इसकी जो ग्रोथ थी थोड़ी स्लो थी, लेकिन अभी इसने इतना ज़्यादा फूल देना शुरू कर दिया है। गुच्छों में फूल देने वाला टिकोमा का पौधा आप जुलाई में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये पूरी बारिश बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करेगा और फूल भी देगा। इसमें 2 कलर मुख्य रूप से मिलेंगे, एक तो ये ऑरेंज वाला और एक पीले रंग का टिकोमा का फूल। इसके बाद जो अगला फूलों का पौधा हमारे पास है वो है अलमांडा। अलमांडा गर्मियों में भी बहुत बढ़िया फूल देता है, जैसे कि मई जून में भी फूल देता है, लेकिन ये जुलाई आते आते बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करना शुरू कर देता है। यानी कि जुलाई में अगर आप इसको लगा लोगे तो पूरी बारिश जो अलमांडा का पौधा है वो बहुत ही बढ़िया फूल देगा। ये जितने भी फूलों के पौधे मैंने आपको बताए ना, ये सारे के सारे परमानेंट फूलों के पौधे हैं। यानी कि हम सिर्फ एक बार अगर लगा लें तो ये हमारे गार्डन में हमेशा के लिए रहते हैं, इनको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद इस लिस्ट में जो सबसे कॉमन फूलों का पौधा है, जो कि आपको 101% अपने गार्डन में लगाना ही चाहिए, अगर आपके पास नहीं है, जुलाई में इसको आप लगा लो और ये बारिश में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, ये है देसी गुड़हल। आप गुड़हल के फूलों के शौकीन हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास गुड़हल का पौधा ना हो। और बारिश में देसी गुड़हल सबसे बढ़िया फूल देता है। देसी गुड़हल में बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पिंक कलर का, सफ़ेद रंग का और ये रेड वाला फूल, तो आप इसको ज़रूर से लगाएं। अब इस लिस्ट में जो अगला फूलों का पौधा है वो बारिश आते आते जंगल की तरह बढ़ने लग जाता है, जंगल की तरह ग्रोथ करने लग जाता है। और जो गर्मियों में सूखा सा पड़ा हुआ था, जिसकी ग्रोथ स्लो थी, वो इतनी तेज़ी से फैलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप देख सकते हैं, ये है अपराजिता के फूल, यानी कि अपराजिता का पौधा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गर्मियों में अपराजिता की जो कलियां है ना वो सूख जाती है, ये ज़्यादा हीट की वजह से होता है और मॉइस्चर की कमी की वजह से होता है। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है, ये जो समस्या पौधे के ऊपर आ रही थी, कलियों का ना बनना, कलियों का सूखना या फिर फूलों का ना बनना, ये ख़त्म हो जाती है और बारिश में अपराजिता बहुत ही बढ़िया फूल देना शुरू करता है। और ये जो समय, जुलाई का महीना, अपराजिता को लगाने का सबसे बढ़िया समय है। आप बीजों से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्रो किया है। इसके बाद इस लिस्ट में जो फूलों का पौधा आता है वो है बोगनविलिया का पौधा, जो कि आप ज़मीन में लगा सकते हैं और एक 10 से 12 इंच के गमले में लगा करके भी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये जो मेरा पौधा है मात्र 10 इंच के गमले में लगा हुआ है, ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं, ये 2-3 पौधे मेरे पास जो कि मैंने 10 से 12 इंच के पॉट में लगाए हैं। ये इस समय बहुत ही बढ़िया फूल देगा बारिश में। जुलाई में आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसकी कटिंग को भी लगा सकते हैं आप देख सकते हैं, मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और कटिंग में ही फूल आने शुरू हो गए जैसे ही बारिश शुरू हुई है। तो आप बोगनविलिया की कटिंग लगाओ, इसके पौधे लगाओ, लेकिन बारिश में यानी कि जुलाई में आप बोगनविलिया का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड करो। इसके बाद जो इस लिस्ट में हमारे पास फूलों का पौधा आता है वो आता है एडीनियम। एडीनियम, जिसको कि डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं, गर्मियों में ये बहुत ही बढ़िया फूल देता है। लेकिन अगर आपने अभी तक इसको नहीं लगाया है और आप सोच रहे हो कि एडीनियम बारिश में फूल नहीं देता, तो ऐसा नहीं है। बारिश में भी एडीनियम बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है और बहुत ही बढ़िया फूल देता है। जो एडीनियम का पौधा जिसके अंदर पत्ते कम होते हैं, जिसकी ग्रोथ स्लो रहती है, वो जैसे ही बारिश शुरू होता है ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। आप बीजों से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बीजों से इसको ग्रो किया था और एक बीज मेरा ग्रो हो गया। ये जो बीज मैंने कलेक्ट किए थे वो पिछले सीजन के बीज थे, जो कि मैंने मेरे पौधे से ही कलेक्ट किया था। काफ़ी सारे बीज उग गए थे, लेकिन कुछ बीज खराब हो गए और 1-2 पौधे मेरे उग करके आ गए हैं। तो अगर आप एडीनियम के शौकीन हैं तो आप एडीनियम के बीज भी ग्रो कर सकते हैं इस समय, और नया पौधा आप नर्सरी से खरीद करके ला करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। एडीनियम पूरी बारिश, अभी जो है सितंबर तक, ये बहुत ही सुंदर फूल देगा, तो इसीलिए आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर से लगाएं। अब इस लिस्ट में जो अगला हमारे पास पौधा है वो है पाटुलाका का पौधा। सबसे कॉमन पौधा और सभी के घरों में पाटुलाका ज़रूर होगा।
पाटुलाका से फ्लावरिंग लेने का ये बहुत ही बढ़िया समय है, इसको लगाने का बहुत ही बढ़िया समय है। जो पाटुलाका का पौधा गर्मियों में सूख जाता है वो बारिश आते आते तेजी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। पाटुलाका की फैमिली का ही है पर्सलेन। फूलों की आकृति में, पत्तों की आकृति में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन ये लगभग एक ही तरह के आपको दिखाई देंगे। तो आप पाटुलाका और पर्सलेन इस समय अपने गार्डन में ज़रूर लगाओ। आपके पास कोई पौधा नहीं है तो जुलाई में आप खरीद कर ले आओ और उसी की कटिंग से आप बहुत ज़्यादा पौधे बना लोगे, क्योंकि पाटुलाका और पोर्सिलेन की जो कटिंग है वो बहुत ही आसानी से बारिश में उग जाती है। बहुत सारे पौधे आप अगले सीज़न के लिए तैयार कर लोगे। जो देसी पाटुलाका है वो एक परमानेंट प्लांट है, यानी एक बार आप लगा लोगे तो ये सालों साल हमारे गार्डन में पड़ा रहेगा। सर्दियों में ये डोरमेंट में चला जाता है, यानी इसके पत्ते मुरझा जाते हैं, फूल देना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ये फिर से इसकी पत्तों की ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और फ्लावरिंग शुरू कर देता है। इस लिस्ट में जो हमारे पास आखिरी पौधा है वो है गेंदे का पौधा। अगर आपके पास पिछले सीजन के बीज रखे हुए हैं तो कुछ बीजों को आप अभी जुलाई के महीने में ग्रो कर सकते हैं, या फिर आपके पास पुराने पौधे हैं, आपके गार्डन में कोई पुराना पौधा है गेंदे का तो उसकी कटिंग आप ग्रो कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको गेंदा मिल जाए नर्सरी में तो नर्सरी से ला कर आप इस समय लगा दोगे तो आप अक्टूबर तक इससे फ्लावरिंग लेते रहोगे और पूरी सर्दी आपका जो मैरीगोल्ड है यानी जो गेंदा है वो फूल देता रहेगा। आपको दिवाली में एक भी गेंदे का पौधा, एक भी गेंदे का फूल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अभी से गेंदे के पौधे को लगाना शुरू कर दोगे, इसके बीजों को लगाना शुरू कर दोगे, ये बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने लगभग आपको सभी फूलों के बारे में बताया है जो कि परमानेंट फूलों के पौधे होते हैं, और आप एक बार अपने गार्डन में लगा लोगे तो सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। जुलाई में आप ज़रूर लगाएं, पूरी बारिश में बहुत ही सुंदर फूल देते हैं और ये जो पौधे हैं ये अभी सितंबर अक्टूबर तक फूल देते रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।